हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कोड विद अपोलिप्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिस्ट। जी हाँ, HTML में हमारे पास जो एक टैग होता है जिसका नाम होता है लिस्ट। फॉर एग्जांपल आप घर में किराना की लिस्ट बनाते होंगे, राइट? एक पेन पेपर लेते हैं और उसमें हम लिस्ट बनाते हैं, लाइक फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, राइट? सो अगर जो आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और अगर उसमें भी आपको कुछ लिस्ट की रिक्वायरमेंट है कि यार आपको अपने वेबसाइट में एक सेक्शन है जहाँ पे लिस्ट दिखाना हो, ओके, बट अगर आपको डिफरेंट टाइप से लिस्ट दिखाना हो तो हम HTML के इस टैग का बखूबी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कोड पे और देखते हैं। सो आई ऑल्सो हैव स्लाइड्स फॉर यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे HTML में कितनी लिस्ट होती है, किस प्रकार की लिस्ट होती है और ये कैसे काम करती है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट आर HTML लिस्ट। HTML में कितने टाइप के लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है? तो हमारे पास HTML में 3 प्रकार के लिस्ट अवेलेबल होती है: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। आई थिंक आप लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में सुना होगा, बट डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड इन द सेंस कि अगर आप एक कोई लिस्ट बना रहे हैं और उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, आप कैसे भी अरेंज कर रहे हैं। ओके, so that is called unordered list. Okay, so let's go to the code and I'll show you the example. So unordered list, so unordered list के लिए हमें जो टैग रिक्वायर है वो है UL stands for unordered list. अब फर्ज करिए कि हमने एक पेपर तो ले लिया बट उस पर कुछ लिखा नहीं, इट मीन्स आइटम तो लिखना पड़ेंगे ना। सो देन मैं बनाता हूँ लिस्ट आइटम LI, फॉर एग्जाम्पल राइस, oil, like brush, save, and then I go to code and I'll refresh. So rice, oil and brush. Okay, so इस तरह से हम बना सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमें क्या बनाना है? ऑर्डर्ड लिस्ट। सो लेट्स गो टू अवर ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट सीक्वेंस में नहीं होती है, वैसे ऑर्डर्ड लिस्ट सीक्वेंस में होती है, बस यही दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। सो लेट्स गो एंड चेक लिस्ट आइटम। ओके, राइस, ऑयल, सेव एंड बूम। या सो अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या मेजर डिफरेंस होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लिस्ट, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। सो दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट में आपको कुछ इस तरह से कंटेंट लिखना है कि यार मुझे एक हेडिंग डालना है और उसके नीचे कंटेंट डालना है। ओके, हेडिंग कंटेंट, हेडिंग कंटेंट। सो इसमें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट, बट आई होप मैं जो बोल रहा हूँ उससे ऐसे समझ नहीं आएगा। तो लेट्स गो टू कोड एंड राइट। सो दी L इट मीन्स डेफिनेशन लिस्ट। सो डेफिनेशन लिस्ट में दो चीजें होती है, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डेटा। अगर आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको बहुत सारी टर्म्स बनाना है और उसमें डेटा, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि आप टर्म्स एंड कंडीशन देखते होंगे, राइट? तो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है? सबसे ऊपर एक हेडिंग होती है और हेडिंग के बाद एक बारीक अक्षरों में डिस्क्रिप्शन होता है। ओके, टर्म एंड टर्म डिस्क्रिप्शन। तो वही चीज हम यहाँ सेम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से DT, definition term. Okay, user policy, and let's say DD, definition data. You are not allowed. Save. See, user policy and you are not allowed. अब देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल स्पेस नहीं दी है, मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, मैंने जो टैग दिया है उसी से ये स्पेस आई है इस जगह पे। ओके, सो अगर इस तरह से हमें कुछ लिखना हो तो वी कैन यूज DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट। जैसे थोड़ा सा और देखते हैं, यूजर पॉलिसी हम देखते हैं,
user content. सी सो हमने देखी 3 तरह की लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो आप अपने वेबसाइट में जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपने लिस्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो आई होप आपको लिस्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन ऑन कमेंट्स, एंड इफ यू वांट दिस पीपीटी प्लीज प्लीज कमेंट करिए पीपीटी, सो आई विल शेयर द लिंक विथ यू। थैंक्स सो मच।